नमस्कार, ज्ञान गंगा में पुनः आपका स्वागत। शास्त्र चर्चा के क्रम में आज हम विदुर नीति के अध्ययन को जारी रखेंगे और देखते हैं कि इस श्लोक में महात्मा विदुर ने क्या संदेश दिया है। यह है पहले अध्याय का 83वां श्लोक। षड्दोषः पुरुषेणेह यातव्या भूतिमिच्छता निद्रातंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, तंद्रा मीन्स ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता कहते हैं जल्दी हो सकने वाले कामों में भी देर लगाना। जो काम शीघ्र संपन्न हो सकते हों उन कामों को देर से करना दीर्घसूत्रता कहलाता है। तो अब इसको पूरा समझने के लिए हम बैक जाते हैं। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। इन 6 दुर्गुणों के रहते हुए मनुष्य की उन्नति संभव नहीं है। तो यदि इन 6 दुर्गुणों का त्याग कर दें तो मनुष्य का पथ उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा और मनुष्य अतिशीघ्र उन्नति के पथ को प्राप्त होगा और उसकी प्रोग्रेस दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। तो एक बार स्पष्ट कर दें फिर से कि वो 6 दुर्गुण कौन से हैं जो महात्मा विदुर ने बताए हैं और जिनको त्यागना उन्नति करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो वो 6 दुर्गुण हैं। नींद, नींद त्यागने का अर्थ ये नहीं कि आपको सोना नहीं है। नींद त्यागने का अर्थ अतिरिक्त नींद, आवश्यकता से अधिक नींद। उसके पश्चात है तंद्रा, ऊँघना, यानी आपको आलस आता रहे, हर समय आप ऊँघते रहें, काम के समय भी आप निष्क्रिय जैसे और इनएक्टिव जैसे पड़े रहें, तो ये ऊँघने में आता है। डर, भय, किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी स्थान पर जाने में और अपने मानसिक रूप से सोचते हुए किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति भय का भाव आपको आगे बढ़ने से रोकता है। क्रोध, बात बात पर क्रोध करना, झुंझलाना और क्रोध में तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह सब बातें उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को त्यागनी होंगी। आलस्य, आलस्य परम शत्रु है व्यक्ति में, व्यक्ति की उन्नति में परम बाधक है। तो आलस्य को त्यागे बिना तो उन्नति संभव नहीं है। दीर्घसूत्रता, जैसे कि पहले बताए हैं, जो काम शीघ्र संपन्न हो सकते हों उन कामों में जानबूझकर देर करना, आलस्यवश देर करना और अरुचिवश देर करना, ये सब दीर्घसूत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घसूत्रता भी बहुत बड़ी बाधा है मनुष्य की उन्नति के पथ पर। तो ये जब तक 6 दुर्गुण हमारे भीतर रहेंगे तब तक हम उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। महात्मा विदुर का यही संदेश है कि यदि हमको प्रोग्रेस करनी है, यदि हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, यदि हमको उन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहना है, जीवन को सफल बनाना है, तब हम इन 6 दुर्गुणों को अवश्य ही त्याग दें। इनको त्याग कर हम सुखपूर्वक प्रगति के पथ पर, उन्नति के पथ पर लगातार निरंतर आगे बढ़ते रह सकते हैं और अपने जीवन को यशमय, सुखमय, आनंदमय बनाते हुए इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो पुनः एक बार इन 6 गुणों को समझ लें। ये 6, क्षमा करें, गुण नहीं दुर्गुण, यह 6 दुर्गुण समझ लें जिनको त्यागना है उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को। नींद, तंद्रा यानी ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता। तो ये 6 प्रकार के दुर्गुण त्यागते हुए उन्नति के पथ पर बढ़ने का मनुष्य को संदेश दिया है महात्मा विदुर ने।
तो इस शास्त्र चर्चा को इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और निरंतर लेकर आते रहेंगे विभिन्न प्रकार की नीतियों से तरह तरह के ज्ञानवर्धक श्लोक, सूत्र और वाक्य। इसी प्रकार से देखते रहिए ज्ञान गंगा। आपका निरंतर सहयोग इस चैनल को ग्रोथ की ओर ले जा रहा है। अपना सहयोग, प्रेम और मार्गदर्शन इसी प्रकार से बनाए रखिएगा और देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।